हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के आफ्टर फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमने एरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ठीक है, इसका जो गोल था वो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव करना था, और ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। और ये आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ड हैं, शुरू से ही हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। पहले मैं कुछ और बता देना चाहता हूँ। इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है: सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल। सोशलिस्टिक्स में आपके आते हैं 38, 42, 39, 43, 39A, 41, 43A, 47। गांधीयन में आते हैं आपके 40, 43, 43B, 46, 47, 48। गांधीयन में ये कहा गया था कि जो भी गांधीयन के विज़न थे, जो हमें पूरे करने थे, जो भी स्टेट हैं उनको पूरे करने थे, तो उसमें कहा गया है कि गांधीयन का जो विज़न है, जैसे कि 43 में कहा गया है कि प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, मिनिमम वेजेस, ये सारा चीज़। और लिबरल में 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51, ये लिबरल में आते हैं। ये 3 कैटेगरी हमारी पूरी हो गई। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये एरिस कॉन्स्टिट्यूशन से ले गए हैं, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब लिबरल में जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इंटरनेशनल पीस है, इन्वायरमेंट है, उन सब से बताता है। इंटरनेशनल पीस आपका 51 में आएगा, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, और 39A में आएगा आपका इक्वल जस्टिस, कि इक्वल जस्टिस मिले, फ्री लीगल एड मिले। जैसे कोई गरीब है उसको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, कि अगर वो गरीब है, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, तो हमारी सरकार या हमारा लॉयर्स जो हैं उनके लिए मदद करें, ताकि लॉयर हायर कर सकें वो, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे इतने वो करने के लिए। और 42 अमेंडमेंट से 1976 से ऐड हुए थे कुछ आर्टिकल्स, जैसे कि 39, 39A, 43, 43A, 48A, 43 नहीं, 44 अमेंडमेंट एक्ट से 1978 में ऐड हुआ था एक आर्टिकल, जिसको हम 38 के नाम से जानते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे कौन कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 2002 में जो आया था, उससे 45 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ऐड हुआ था। और 2011 में 43B आर्टिकल ऐड हुआ था। हम आर्टिकल्स पे आ जाते हैं। आर्टिकल्स ये रहे हमारे, आर्टिकल्स रिलेटेड टू DPSP। आर्टिकल्स में बताया गया है कि जो भी 36 to 51 में, कि ये स्टेट की गवर्नेंस से लिए गए हैं। मतलब स्टेट को क्या क्या करना चाहिए। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, ये फंडामेंटल आपका नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, और ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स में ये बताया गया है क्या क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, और इसमें ये बताया गया है कि क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, इसलिए पॉजिटिव एस्पेक्ट कहा जाता है। और ये मैंने पहले बता दिया था, ये नॉन जस्टिसेबल है, ये कि इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर कोई भी तुम्हारी DPSP वॉलिड होती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते उसके लिए। अब 36 में जैसे कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट का है, सेम टू सेम आपको आर्टिकल 12 में भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट मिलेगी।
उसमें भी यही बताया गया। अब 37 में एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन इन द पार्ट कंटेन इन दिस पार्ट बताया गया। अब जो भी प्रिंसिपल्स है उसमें कंटेन है इन दिस पार्ट में, इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है कि DPSP एक तो नॉन एनफोर्सेबल है, ठीक है, 37 आर्टिकल्स में बता रहा हूँ। और हमारी जो कंट्री को ज़रूरत है गवर्नेंस की, जो भी फंडामेंटल सोर्सेज हैं उसके लिए वहाँ पर DPSP को देखा जाता है। अगर और वहाँ पे और देखा जाता है जहाँ पे कोई भी स्टेट अगर इनेक्ट करती है लॉ को तो DPSP को देख के करेगी, ठीक है। अभी रिसेंटली एक केस था छत्तीसगढ़ का, तो वहाँ पे गवर्नमेंट बनने वाली थी, तो उन्होंने स्टैम्प पेपर भी दिया था कि लो भाई हम स्टैम्प पेपर भी देते हैं अपना मैनिफेस्टो, ताकि वो वायलेट करेंगे तो आप उन पर सीयू कर सकते हो। अभी कोई सीयू नहीं कर सकता, क्योंकि मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखते हैं क्या क्या नहीं लिखते वो आप नहीं समझा सकते और ना वो पूरा करते, ठीक है। अब 38 में कहता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब स्टेट क्या करता है, सिक्योर करता है सोशल ऑर्डर को, किसके लिए, पीपल के वेलफेयर के लिए, ठीक है। सोशल ऑर्डर जैसे कि आपने अभी वॉयलेंस देखे थे दिल्ली में, तो वो सोशल ऑर्डर हमारा बिगड़ गया था, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी वो जला रहे थे, बसेस जला रहे थे, तो उसमें। अब 39 में क्या कहता है, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। जो भी सर्टेन पॉलिसीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं पॉलिसी के, वो फॉलो करने चाहिए स्टेट को। अब मैंने 39 ये बताया था, 39 ने आपका 39 और 39A ये 42 अमेंडमेंट से जुड़ा है आपका। फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से, राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976 से जुड़े ऐड हुए थे। इसमें कहा गया था कि इक्वल जस्टिस मिलनी चाहिए, फ्री लीगल एड वाले, जो भी फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। एड मतलब कि हेल्प मिलनी चाहिए, कि जैसे गरीब लोग हैं लॉयर पे नहीं जा सकते, इतनी उनकी फ़ीस होती है वो नहीं भर सकते, तो इनके लिए बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इनकी हेल्प करती हैं। जैसे कि एक नाम मुझे याद आ रहा है नालसा करके, नालसा, ठीक है। हम अब 40 पे आ जाते हैं। 40 पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 40 हमने गांधीयन में पढ़ लिया था, विलेज पंचायत, ठीक है। विलेज पंचायत कहाँ गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत हो गया। अब 41 आपका सोशलिस्ट में आता है। 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, कि वर्क कर सकते हैं एजुकेशन को, कि असिस्टेंस करें इन सर्टेन केसेस में, ठीक है। 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ओके। अब 43 हमने पढ़ा था गांधीयन में, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। लिविंग वेजेस मतलब जितना वो काम कर रहे हैं और उसको रहने की, तो मतलब रहने खाने की 3 ज़रूरतें जो पूरी होती हैं, लिविंग वेजेस तो दी ही जाए, कम से कम उसे मिनिमम वेज तो दी जाए। और 43A आपको कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, मैंने भी बताया था 42 1976 से, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बताता है। अब 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं हमारी, कि लोग वो पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, जो भी लेना चाहते हैं एक बंदे को दे देते हैं, फिर वो हर महीने देता है या हर हफ्ते, ऐसे वो कोऑपरेटिव, ताकि उनकी भी हेल्प होती रहे।
अब 44 आर्टिकल इज द मोर इम्पोर्टेंट। लिबरल आर्टिकल लिबरल कैटेगरी में आता है। 44 आर्टिकल इसमें बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मतलब है कि सारे धर्म का एक कोड होना चाहिए। जैसे हिंदू का अलग है ना, मुस्लिम्स का अलग है, तो ये सारे धर्म के एक ही कोड होना चाहिए। मतलब जो भी सिविल मैटर्स हैं वो सारे एक ही जगह जाके वहाँ पे कोड में आ जाएं, और वहाँ पे कोड में आ जाएं, वो सारे वहीं पे डिस्कस हों और सॉल्व हो जाएं। अब 44 में प्रोविज़न दे रखा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 6 ईयर। प्रोविज़न है ये तो हमने पढ़ लिया था कल, मतलब इसमें ड्यूटीज़ में भी 6 में देने हैं, लेकिन इसमें बिलो द एज ऑफ द 6 ईयर्स है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। प्रमोशन करनी चाहिए इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। ये 46 हमारा आता है किसमें? गांधीयन में, राइट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। 47 में ड्यूटी बताता है स्टेट की। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये ड्यूटी होती है कि स्टेट की, कि ये बताता है कि जैसे कि आप मिड डे मील मिलता है आजकल स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, तो उस तरीके की आप कह सकते हो कि न्यूट्रिशन बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। ये बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की, तो ये ड्यूटी है स्टेट की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये आपका किसका हो गया? गांधीयन का। एग्रीकल्चर आ गया, हस्बेंड्री आ गया, एनिमल हस्बेंड्री। 48 आपका 48 ए की बारी आ जाती है। 48 ए में प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए स्टेट को एनवायरनमेंट का, सेफ गार्डिंग करनी चाहिए फॉरेस्ट की एंड वाइल्ड लाइफ। अब प्रोटेक्शन होना चाहिए 49 में प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का होना चाहिए, इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें बोलता है कि 49 में 48 हमने 42nd अमेंडमेंट से लिया था 1976 से। अब 48 ये लिबरल में आता है, ना कि आपका गांधीयन में। आप सोचो कि एग्री फॉरेस्ट एनवायरनमेंट वगैरह आ रहे हैं, तो नहीं, ये लिबरल में आता है। अब 49 में प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये भी है ना। अब 50 में आता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। हाँ, 50 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। 50 में बताता है, ये हमारे प्राइम्बल में भी है शायद, तो उसमें बोलता है कि सेपरेशन करना चाहिए जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से। जैसे कि नेताज वगैरह होते हैं, नेता हो गए, एग्जीक्यूटिव वगैरह यही होते हैं जो लॉ बनाते हैं, ठीक है। उनसे जुडिशरी अलग होनी चाहिए, या जुडिशरी को इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, दोनों इंडिपेंडेंट हैं अपनी फील्ड में। प्रमोशन ऑफ 51 में आता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ठीक है। आज के लिए मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। जय हिंद दोस्तों। ओके, कल मिलते हैं बाकी अगले अच्छे से टॉपिक के साथ। गुड नाइट।